अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक इन्वर्टर आया है हमारे पास। इसमें मसला ये है कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा। जैसे इसको पावर देते हैं, ऑन करते हैं तो ये रीस्टार्ट मोड पे चला जाता है। ये अभी पावर मैंने इसको दी है, ये आप एलसीडी पे देखिएगा। ये देखें, रिले इसकी आवाज़ करती है लेकिन वो रीस्टार्ट मोड पे चला जाता है, ऑन नहीं होता है। ये मुसलसल इसी तरह किए जा रहा है और फॉल्ट भी कोई नहीं शो करवा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इसको मैंने चेक तो किया है, इसमें जो आईजीबीटी लगे हैं, मॉसफेट लगे हैं, वो सारे बिल्कुल ओके हैं। लेकिन इसमें जो मसला है वो फ़िलहाल तो समझ से बाहर है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह डायग्नोस करते हैं और आपको भी बताते हैं इसमें कहाँ से फॉल्ट हल हुआ है। तो मैं आपको पहले इसकी रीडिंग वगैरह चेक करवा दूँ कि इसमें मॉसफेट आईजीबीटी वो सारे बिल्कुल ओके लगे हुए हैं, उनकी रीडिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सेट स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा। ये बूस्टर सेक्शन है, इसकी रीडिंग चेक कर रहे हैं। 11 ये ओके। आईजीबीटी भी चेक करते हैं, आईजीबीटी भी इसका ठीक है। आईजीबीटी भी इसके ठीक है, इसका ये बूस्टर सेक्शन भी ठीक है। तो ये जो फॉल्ट आ रहा है रीस्टार्ट का ना, ये बाद औक़ात आता है सप्लाई की वजह से। सप्लाई अगर कमज़ोर बन रही हो, सप्लाई पूरी ना बन रही हो, तो सेट जो है स्टार्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन सप्लाई पूरी ना होने की वजह से वो दोबारा रीस्टार्ट पे चला जाता है। सप्लाई भी हमने चेक कर ली है, सप्लाई के वोल्ट भी इसके पूरे हैं, लेकिन फॉल्ट इसका कहीं और है। अब हम फॉल्ट को तलाश करते हैं। अभी हमने ऐसा किया कि इसमें ये कार्ड वगैरह निकाल दिया। अब कार्ड निकाल के इसकी सप्लाई लगा के तो इसको चेक करते हैं कि इसके यहाँ पर 5-5 वोल्ट आते हैं, वो ठीक है, और इसके अलावा जो भी टेस्टिंग पॉइंट है वो आपको बताते हैं। स्विच को हमने यहाँ से ऑन कर लिया है, सप्लाई लगाई है। कार्ड हमने नहीं लगाया, कार्ड इसका बाहर है। इसके सप्लाई के वोल्टेज चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इसके 78.5 के इनपुट वोल्ट है 8, और इसके ये आउटपुट 5 वोल्ट है। ये 79-12 के वोल्टेज है, नेगेटिव 12 वोल्ट ये भी पूरे हैं, और यहाँ पे ये पॉजिटिव 12 वोल्ट है। ये 3 सप्लाई होती, तीनों वोल्टेज इसके पूरे हैं। ये आईजीबीटी के वोल्ट चेक करते हैं, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5, ये सारे वोल्टेज ओके हैं। अभी इसमें मसला ये आ रहा है कि सप्लाई है ना लोड ले रही है, हालांकि लोड लेना नहीं चाहिए। इसमें जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है, ये देखें, ये इसके डीसी कैपेसिटर है, ये चार्ज हो जाते हैं। ये देखें 350 वोल्ट इस पर आ गए हैं, हालांकि इसको चार्ज होना नहीं चाहिए। ये डीसी वोल्टेज आते हैं 2 जगह से। जब ये बूस्टर सेक्शन काम करता है, एक तो वहाँ से आते हैं, दूसरा ये है कि जैसे ही हम सेट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये चॉपर लगा हुआ है, ये इसको सॉफ्ट स्टार्ट करवाता है, ये कैपेसिटर को चार्ज करवाता है, बड़े कैपेसिटरों को। जब ये चार्ज हो जाते हैं तो हमारा ये बूस्टर सेक्शन ऑन हो जाता है, और यहाँ से ये जो 3845 की सप्लाई है वो यहाँ पर आना बंद हो जाती है। यहाँ पर एक रिले लगी हुई है। अब ये वोल्टेज यहाँ पर डायरेक्ट आ रहे हैं, ये आने नहीं चाहिए। जब सेट में ये सिस्टम कार्ड लगेगा तो यहाँ से पल्स आनी चाहिए, ये कपलर काम करेगा तो यहाँ से इसको वोल्टेज आने चाहिए, और जब ये कपलर काम करेगा तो ये बूस्टर सेक्शन से वोल्टेज यहाँ पर आने चाहिए डीसी। जबकि ये कपलर दोनों ऑफ कंडीशन में खड़े हुए हैं क्योंकि कार्ड हमने लगाया नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी 350 वोल्ट आ रहे हैं। यही मुझे फॉल्ट इसमें नज़र आया है। बाकी इसको देखते हैं कि ये डायरेक्ट वोल्ट यहाँ पर क्यों भेज रहा है। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि ये जो पीसी लगा हुआ है ना, इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करके चेक करते हैं कि फिर यहाँ पर वोल्टेज आते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो पीसी को हम ओपन कर देंगे तो ये 3845 की सप्लाई ऑफ हो जाएगी। 3845 को ऑन जो करवा रहा है ऑटो कपलर, वो ये वाला है। इसको हम निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आते हैं कि नहीं।
ये ऑटो कपलर की हमने पिन नंबर 3 और 4 ये ओपन कर ली हैं और यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह डिस्चार्ज कर लेते हैं कैपेसिटर को। पहली डिस्चार्ज कर लिया इसको। अब पीसी हमने ओपन कर लिया, यानी कि ये 3845 का राब्ता ख़त्म हो गया, ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल ऑफ है ये, क्योंकि हमने ये इसके ऑटो कपलर ओपन कर दिए। अब दोबारा हम सप्लाई ऑन करते हैं। तो ये देखें कि ये अब भी ऑन हो रहा है, यानी कि ये 3845 का काम नहीं है, ये बिल्कुल ऑफ कंडीशन में खड़ा हुआ है। अब जो वोल्टेज आ रहे हैं हमारे यहाँ से, ये ऑटो कपलर शायद ख़राब है या ऑन है, तो ये बूस्टर सेक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। हमारा ये सप्लाई ऑफ है अभी इस हालत में। अब हम ये वाला कपलर भी ओपन करके देखते हैं कि यहाँ से ये वोल्टेज आना बंद होते हैं या नहीं। इस कपलर की भी पिन नंबर 3 और 4 हम ऐसे ओपन कर लेते हैं। ये कपलर ओपन हो गया है। अब ये वाला भी कपलर ओपन है और ये वाला भी ओपन है। ये कपलर भी हमने ओपन कर लिया है, ये एमपीपीटी सेक्शन में लगा हुआ है और ये बूस्टर सेक्शन में लगा हुआ है, ये भी हमने ओपन कर लिया। अब इसको दोबारा सप्लाई लगा के देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे वोल्ट आना बंद हुए हैं या नहीं हुए, या अभी भी कोई चीज़ इसमें डायरेक्ट है, शॉर्ट है, जिस वजह से यहाँ पर डीसी वोल्ट खुद ब खुद बन रहे हैं। ये देखें अभी भी 350 वोल्ट आ रहे हैं। ये 350 वोल्ट आने नहीं चाहिए। दोनों कपलर भी हमने निकाल दिए, ओपन कर लिए, लेकिन अभी भी वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 35-25 कहीं से पल्स ले रहा है, तो ये ऑन हो रहा है, यानी कि जो इसके स्विचिंग को कंट्रोल जहाँ से आ रहा है ना, वहाँ पर स्विच शायद इसका डायरेक्ट है और ये स्विच यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। अब हम इसके आगे चेक करते हैं कहाँ पर मसला आ रहा है। ये देखें, ये इसकी 2 पिन है। ये देखें कपलर अभी ओपन है, इसकी 3 नंबर और 4 नंबर पिन है, ये शार्ट है यहाँ से। ये देखें ये शार्ट है, इस वजह से ये 35-25 ऑन हो रहा है। ये कपलर तो हमने निकाला है, लेकिन ये पिन है यहाँ पर पॉइंट, ये अभी भी शार्ट है। और इसके आगे पिन नंबर 3 और 4 पर ये एक पीएफ लगा होता है। इस पीएफ को हम चेंज करते हैं। ये 10 NF का पीएफ है। इसको हम निकाल के तो देखते हैं कि ये शॉर्टेज हमारी ख़त्म होती है कि नहीं। ये पीएफ हमने ओपन कर लिया है। ये देखें अभी भी शॉर्टेज आ रही है, यानी कि इसके आगे कोई और एसएमडी या कोई और चीज़ शॉर्ट है। तो हम इसको आगे मज़ीद ट्रेस आउट करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें शॉर्ट निकली है। अच्छा जी, ये अभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर है ना, ये लगे हुए हैं 2 इनमें मॉसफेट है और 2 इनमें ये डायोड है। ये डायोड एक जो है ये शॉर्ट शो कर रहा है, इसकी रीडिंग। इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि यहाँ पर शॉर्टेज ख़त्म हुई है या नहीं हुई। डायोड हमने बाहर निकाल लिया। ये देखिए शॉर्टेज यहाँ से ख़त्म हो गई है और यहाँ से ये देखें ये शॉर्टेज भी इधर से ख़त्म हो गई है, यानी कि ये जो डायोड था ना हमारा, ये डायोड शॉर्ट था, ये हमने बाहर निकाल दिया। ये देखें ये डायोड है। अभी हम इसको साफ़ करके देखते हैं कि इस डायोड का नंबर क्या है और दोबारा यहाँ पर डायोड लगाते हैं। ये जो पीएफ हमने निकाला है ये भी ठीक था, ये 10 NF का पीएफ है, तो ये भी हम वापस लगाते हैं, उस कपलर को भी वापस लगाते हैं। ये पीएफ हमने न्यू लगा दिया, ये पिन नंबर 3 और 4 पर लगा हुआ है। अभी हम ये डायोड को साफ़ करके इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि ये कौन सा डायोड है और सेम उसी वैल्यू को डायोड यहाँ पर लगाते हैं। डायोड हमने ये न्यू लगा दिया, इसके ऊपर कोड था 34DG, ये न्यू हमने लगा दिया। अभी ये जो कपलर है ये भी हम वापस लगाते हैं, वापस लगा के फिर इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर कैपेसिटर पर जो वोल्ट बनते थे वो बनना बंद हुए हैं या अभी भी बन रहे हैं।
ये सोलर साइड का कपलर है, ये भी हमने वापस लगा दिया। ये आपको चेक करवाते हैं कि इसको सप्लाई देने पर हमारे वोल्टेज आना बंद हुए हैं, ये अभी भी आ रहे हैं। बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, इस कैपेसिटर पे भी वोल्टेज चेक करते हैं जी। तो मीटर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज पहले बन रहे थे वो बनना बंद हो गए। अभी इसका चेक करते हैं आया कि ये हमारा बोर्ड ऑन है या नहीं। इसकी सप्लाइयाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये 8 वोल्ट आ गया, ये 5 वोल्ट है, ये नेगेटिव 12 वोल्ट है और ये पॉजिटिव 12 वोल्ट है। यानी कि बोर्ड इस वक्त हमारा ऑन कंडीशन में खड़ा हुआ है। अभी हम इसमें इसका सिस्टम कार्ड लगाते हैं। सिस्टम कार्ड लगा के देखते हैं कि हमारा यूनिट नॉर्मल होता है या नहीं होता। अभी इसमें बोर्ड में कार्ड लगाते हैं। फ़ैन भी लगाते हैं क्योंकि फ़ैन के बगैर ये एरर पे चला जाएगा। सप्लाई देते हैं, इसको ऑन करते हैं। जी तो देखें यूनिट हमारा नॉर्मल हो चुका है। ये 230 231 वोल्ट देने लग गया। अभी हम आपको इसके आउटपुट भी यहाँ पर चेक करवाते हैं। ये देखेंगे 230 वोल्ट ही आउट करने लग गया। यूनिट हमारा बिल्कुल ओके हो गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसमें क्या मसला निकला है। इसको ऑफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर लगे हुए थे 2 मॉसफेट लगे होते हैं और 2 डायोड लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। वो हमने निकाल दिए क्योंकि पहले एक निकाला था, ख़राब था, दोबारा चेंज किया नया, लेकिन फिर भी मसला आ रहा था। फिर हमने इनको रिमूव कर दिया। रिमूव कर देंगे फिर भी आपका सेट नॉर्मल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप नॉर्मल हो रहा है। और यहाँ पर इसकी एक SMD लगी होती है 10 ओम की। ये 35-25 की आउटपुट पर जा रही होती है और यहाँ पर ऑसिलेशन के लिए होती है ये 10 ओम। ये भी ख़राब निकली है। और हमारा जो फॉल्ट है वो इन मॉसफेट और डायोड की वजह से निकला है और यहाँ पर जो SMD ख़राब थी उसकी वजह से। अभी यूनिट हमारा बिल्कुल ओके हो गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।